वृंदावन के प्रसिद्ध श्री बांके बिहारी मंदिर को लेकर लंबे समय से चल रहा विवाद एक नए मोड़ पर पहुंच गया, जब देश की सर्वोच्च अदालत ने मंदिर के प्रबंधन और संचालन को लेकर एक अंतरिम व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस दिशा में एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने का आदेश दिया है, जिसकी अध्यक्षता इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अशोक कुमार करेंगे। ये समिति फिलहाल मंदिर के दैनिक संचालन, भीड़ प्रबंधन, वित्तीय लेन देन की पारदर्शिता और सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखेगी। अदालत का ये आदेश तब आया जब उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में अध्यादेश जारी कर मंदिर के प्रबंधन के लिए अपनी ओर से एक ट्रस्ट समिति गठित की थी, जिसे लेकर कई पक्षों ने आपत्ति जताई और इसे चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की इस कार्यवाही पर सख्त टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि राज्य सरकार ने यह अध्यादेश अत्यधिक जल्दबाजी और गुप्त तरीके से पारित किया है, जिससे विवाद और गहरा गया है। अदालत ने इस पर गंभीर आपत्ति जताते हुए राज्य सरकार की बनाई समिति को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया और ये स्पष्ट किया कि जब तक इलाहाबाद उच्च न्यायालय इस अध्यादेश की संवैधानिक वैधता पर निर्णय नहीं ले लेता, तब तक मंदिर का प्रबंधन न्यायालय द्वारा गठित अंतरिम समिति ही देखेगी। उच्च न्यायालय को इस मामले की सुनवाई और निस्तारण के लिए 1 वर्ष की समय सीमा दी गई है, ताकि लंबे समय तक अनिश्चितता की स्थिति न बनी रहे। गठित की गई समिति में अध्यक्ष के अलावा कई प्रशासनिक और तकनीकी पदाधिकारी शामिल किए गए हैं, जिनमें मथुरा के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मथुरा के मुंसिफ सिविल जज, मथुरा के जिला मजिस्ट्रेट जो समिति के सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा, नगर आयुक्त मथुरा, मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का एक प्रतिनिधि अध्यक्ष द्वारा नामित एक प्रमुख वास्तुकार और मंदिर की पारंपरिक गोस्वामी परंपरा से 2-2 प्रतिनिधि शामिल होंगे, एक राजभोग गुट से और एक शयन भोग गुट से। इसके अलावा समिति में एक सेवानिवृत्त न्यायाधिकरण एवं सत्र न्यायाधीश मुकेश मिश्रा को भी सदस्य के रूप में रखा गया है। इस विविध संरचना का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि मंदिर प्रबंधन में धार्मिक परंपरा, प्रशासनिक दक्षता और तकनीकी विशेषज्ञता तीनों का संतुलन बना रहे। अदालत के इस आदेश से पहले मंदिर के संचालन को लेकर कई विवाद उठ चुके थे। वृंदावन स्थित ये मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि आर्थिक और पर्यटन के लिहाज से भी एक बड़ा केंद्र है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं और विशेष अवसरों पर यहाँ भीड़ इतनी अधिक हो जाती है कि सुरक्षा और प्रबंधन दोनों के लिए चुनौती उत्पन्न हो जाती है। हाल ही के वर्षों में मंदिर में भी भीड़ प्रबंधन को लेकर कई घटनाएं सामने आई, जिसमें अफरा तफरी और भगदड़ जैसी स्थितियां भी बनी। इस पृष्ठभूमि में राज्य सरकार ने मंदिर के लिए एक कॉरिडोर विकास योजना प्रस्तावित की थी, ताकि श्रद्धालुओं की आवाजाही को सुगम बनाया जा सके। लेकिन इस योजना के लिए मंदिर की निधियों का उपयोग करने का निर्णय और उसका कानूनी आधार विवाद का कारण बना। सुप्रीम कोर्ट ने मई 2025 में दिए गए अपने एक पुराने आदेश को भी वापस ले लिया है, जिसके तहत राज्य सरकार को मंदिर की निधियों का उपयोग कॉरिडोर परियोजना के लिए करने की अनुमति दी गई थी। अदालत ने कहा कि जब तक इस मामले में अंतिम निर्णय नहीं हो जाता, तब तक निधियों का उपयोग केवल मंदिर के नियमित संचालन और आवश्यक रखरखाव के लिए ही किया जा सकता है। इस तरह निधियों के उपयोग पर रोक लगाकर अदालत ने ये संकेत दिया कि आर्थिक संसाधनों की पारदर्शिता और सही उपयोग सर्वोच्च प्राथमिकता है। समिति को दिए गए अधिकारों में न केवल मंदिर के धार्मिक अनुष्ठानों और कार्यक्रमों की देखरेख शामिल है, बल्कि इसके साथ जुड़े सभी प्रशासनिक और वित्तीय पहलुओं की भी निगरानी शामिल है। इसका अर्थ है कि समिति को भी भीड़ नियंत्रण, सुरक्षा व्यवस्था, आय व्यय का रिकॉर्ड, कर्मचारियों की नियुक्ति और अनुशासनात्मक मामलों पर भी निर्णय लेने का अधिकार होगा। पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रतिनिधि की मौजूदगी ये सुनिश्चित करेगी कि मंदिर की एक ऐतिहासिक संरचना और विरासत का संरक्षण भी प्राथमिकता में रहे, जबकि वास्तुकार की भूमिका किसी भी संभावित विकास या मरम्मत कार्य में तकनीकी गुणवत्ता और सौंदर्य का ध्यान रखने में होगी। वहीं अदालत ने यह भी कहा कि समिति को हर 3 महीने में एक प्रगति रिपोर्ट तैयार करके उच्च न्यायालय में जमा करनी होगी, ताकि न्यायिक निगरानी बनी रहे। इस रिपोर्ट में संचालन की चुनौतियों, वित्तीय स्थिति, सुरक्षा उपायों और भविष्य की योजनाओं का विवरण शामिल होगा। अदालत का मानना है कि इस प्रक्रिया से न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि ये भी सुनिश्चित होगा कि मंदिर प्रबंधन में किसी भी तरह की अनियमितता ना हो। इस पूरे विवाद का एक और बड़ा पहलू मंदिर के पारंपरिक प्रबंधन ढांचे और सरकारी हस्तक्षेप के बीच का टकराव है।
लंबे समय से बांके बिहारी मंदिर का संचालन गोस्वामी परिवार की परंपरा के तहत होता आया है, जिसमें विभिन्न गुट अलग अलग समय पर भगवान के सेवा अनुष्ठान की जिम्मेदारी निभाते हैं। राज्य सरकार द्वारा अध्यादेश के माध्यम से नए ट्रस्ट का गठन इन पारंपरिक अधिकारों पर प्रत्यक्ष हस्तक्षेप के रूप में देखा गया, जिसके खिलाफ गोस्वामी गुटों और अन्य धार्मिक संगठनों ने अदालत का रुख किया। उनका कहना था कि ये कदम न केवल परंपरा के विपरीत है बल्कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन भी करता है। वहीं राज्य सरकार का पक्ष ये था कि मंदिर में बढ़ती भीड़, सुरक्षा चुनौती और वित्तीय पारदर्शिता की जरूरत को देखते हुए एक संगठित और सक्षम प्रबंधन तंत्र जरूरी है। सरकार ने दावा किया था कि नया ट्रस्ट इस दिशा में बेहतर तरीके से काम कर सकेगा और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जरूरी विकास कार्यों को भी गति देगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस दलील को स्वीकार नहीं किया और स्पष्ट किया कि जब तक अध्यादेश की वैधता पर उच्च न्यायालय का फैसला नहीं आ जाता, तब तक सरकार की बनाई समिति का संचालन नहीं होगा। इस मामले का असर न केवल वृंदावन बल्कि पूरे प्रदेश में धार्मिक स्थलों के प्रबंधन को लेकर चल रही बहस पर पड़ेगा। अगर उच्च न्यायालय राज्य सरकार के अध्यादेश को वैध मानता है तो संभव है कि अन्य प्रमुख मंदिरों के प्रबंधन में भी इसी तरह के बदलाव देखने को मिले। वहीं अगर अदालत इसे असंवैधानिक ठहराती है तो ये धार्मिक संस्थानों की पारंपरिक स्वायत्तता को मजबूती देगा। समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अशोक कुमार के अनुभव और निष्पक्षता पर सभी पक्षों ने भरोसा जताया है। वे पहले भी कई संवेदनशील मामलों में संतुलित और व्यवहारिक दृष्टिकोण के लिए जाने जाते हैं। उम्मीद की जा रही है कि उनके नेतृत्व में समिति मंदिर के संचालन को सुचारू रखेगी और साथ ही उच्च न्यायालय में चल रही सुनवाई के दौरान एक स्थिर वातावरण बनाए रखेगी। अदालत के इस फैसले को लेकर स्थानीय श्रद्धालुओं और व्यापारियों में भी चर्चाएं हैं। कई लोगों का मानना है कि इससे भीड़ प्रबंधन में सुधार होगा और मंदिर में आने वाले भक्तों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। वहीं कुछ लोग इसे सरकारी हस्तक्षेप का पहला कदम मानते हैं और आशंका जताते हैं कि आगे चलकर धार्मिक संस्थानों की स्वतंत्रता पर भी असर पड़ सकता है। समग्र रूप से देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश एक संतुलित अंतरिम समाधान प्रतीत होता है, जिसमें परंपरा और प्रशासन दोनों को जगह दी गई है। ये आदेश न केवल तत्कालीन विवाद को शांत करता है बल्कि आने वाले समय में मंदिर प्रबंधन से जुड़े कानूनी और प्रशासनिक ढांचे पर भी गहरा असर डाल सकता है। इस बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहें द पेज 90।